हाय गाइस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो ये समय है दोपहर का। तो दोपहर में हमने सुबह अपना सारा काम वाम कर लिया था। उसके बाद देखिए खाना पीना सब खा चुके हैं। उसके बाद आ गए थे हम बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि अभी हमको जाना है बाज़ार। तो इसीलिए काम करके ही बाज़ार जाएंगे। वहाँ से आओ तो थक जाओ, तो फिर काम वाम करने का मन भी नहीं करता है। तो यहाँ देखिए ये आराध्या का हमने खाना निकाला था, वो भी नहीं खाई हैं और कोचिंग चली गई हैं। तो यहाँ हमने दोपहर में हमने तहड़ी ही बनाई थी और कुछ नहीं बनाया था। तो सारा खाना ढक वक के रख देंगे। उसके बाद हम बर्तन और झाड़ू अपना कर लेंगे, फिर जाएंगे बाज़ार। तो हमारे वीडियो में ऐसे ही बने रहिए। फिर चलते हैं बाज़ार, आप लोग भी चलिए हमारे साथ। और क्योंकि होली आने वाली है और हमारे तो कपड़े, क्योंकि हमारी जो शादी हुई थी आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा, तो कपड़े हमने लिए थे उसमें। तो वही कपड़े हमारे हो गए हैं और बच्चों के रह गए हैं। तो बच्चों के आज है शनिवार और हमारे यहाँ सदर बाज़ार लगती है, वहीं पे जाएंगे और कहीं जा नहीं पाएंगे। तो इससे आप लोग भी चलिएगा, दिखाएंगे। और हम किचन सारा साफ कर देंगे। और रोही और आद्या भी कोचिंग चली गई हैं और वो लोग भी आ जाएंगे जब तक कि हमारा सारा काम भी हो जाएगा। और हमारी बहन भी जाएगी साथ में, तो वो मिल जाएगी आधे रास्ते में, तो उसी के साथ जाएंगे बाज़ार। तो उससे पहले काम कर देते हैं, नहीं वहाँ से आओ तो थक जाओ, फिर काम भी नहीं करने का मन पड़ने लगता है। तो इससे अच्छा है कि सारा काम करके जाते हैं। हम कहीं भी जाते हैं वैसे भी घर का सारा काम करके ही जाते हैं, और वहाँ से आएंगे तो खाना ही बनाना रहेगा। बाकी सारा काम तो करके ही जाते हैं। तो कपड़े धुलने के बाद धुल के डाल दिए थे, वो भी सूख गए हैं। और यही थोड़े से बर्तन हैं जो खाना वाना सब ने खाया था, वही थोड़े बर्तन हैं, बस ज़्यादा बर्तन भी नहीं है। और झाड़ू लगा देंगे, कपड़ा भी उतार के फोल्ड करके रख देंगे। तो इतने दिन बाद वीडियो बना रहे हैं और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि वीडियो नहीं बन पा रही थी, क्योंकि घर में इतना काम हो गया था और शादी के बाद इतना सारा फैल गया था, तो काम वाम करने में वीडियो हम नहीं बना पाए। तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम बना रहे हैं, आप लोग देखिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, कपड़े उतारते हैं। और हमारा किचन तो साफ हो गया है। और इतनी गर्मी होने लगी है कि हम बता नहीं सकते आपको। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है, बहुत तेज़ वाली धूप हो रही है। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि तेज़ धूप। और कपड़े हमारे सारे सूख गए हैं, सारे कपड़े उतार लेते हैं। और किसको आप लोगों ने पापड़ वापड़ बनाया या नहीं बताइएगा कमेंट करके। और हमने तो इस बार एक भी पापड़ नहीं बनाया है। और हमारे यहाँ से बनाए हैं बहुत सभी लोग यहाँ पे, पर हम तो एक भी पापड़ नहीं बनाए। और इसी टप में हम अपने सारे कपड़े उतार के रख लेंगे। तो हमारे कपड़े सारे सूखे हैं, तो सारे कपड़े उतार के उसी टप में रख देंगे। फिर उसके बाद बर्तन धुल के सारे कपड़े अपने हम फोल्ड करेंगे। तो हल्के मशीन में कपड़े हम सुखा देते हैं। ऐसे इतनी तेज़ धूप हो रही है तो सूख भी जाते हैं कपड़े, लेकिन फिर भी हल्का सुखा देते हैं तो थोड़ी ही देर में सूख जाते हैं। फिर उसके बाद सारे कपड़े उतार लेते हैं। और धूप इतनी तेज़ हो रही है कि आप बता नहीं सकते। और कहीं कहीं तो गांव में भी हल्की ठंड है, पर यहाँ तो बिल्कुल नहीं। अब तो हम लोग रात में भी पंखा चला के ही सोते हैं। और यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है और इस बार लग रहा है बहुत ज़्यादा ही गर्मी होगी। सारे कपड़े उतार के हम इसी टप में रख लेंगे। तो सारे कपड़े हमारे एकदम सूख गए हैं। और आज है शनिवार, तो इन लोग रोही लोग की भी वाइट ड्रेस पहन के गई थी, तो इनकी भी ब्लैक वाली ड्रेस थी, वो हमने धुल दी थी, क्योंकि आज इनकी वाइट ड्रेस थी। और फिर उसके बाद कल इनकी ड्रेस वाइट वाली भी धुल देंगे। तो ये देखिए इनकी ड्रेस है जो आज हमने धुल दी थी, फिर कल वाइट वाली धुल देंगे। तो चलिए कपड़े उतार लेते हैं, उसके बाद धुलेंगे बर्तन और झाड़ू लगा के फिर तैयार हो जाएंगे बाज़ार जाने के लिए।
थोड़ी ही देर बाद मेरी बहन का फ़ोन भी आने वाला होगा, क्योंकि 3 बजे वो बोली थी जाने के लिए। तो चलिए उतार लेते हैं कपड़े। तो कपड़े तो सारे हमने उतार लिया है, और धूप काफ़ी तेज़ हो रही थी तो दरवाज़ा भी देखिए हमने बंद कर दिया है। और क्योंकि हवा आती है तो धूल भी आती है साथ में, तो इसीलिए दरवाज़ा बंद कर दिया और कपड़े उतार के टब में वहाँ रख दिया है। तो यहाँ ये सीक वाला झाड़ू रखा है, इसी से हमने, ज़्यादा कूड़ा है नहीं, मतलब गंदा हुआ भी नहीं था, क्योंकि सुबह ही हमने सारा झाड़ू पोछा किया था। और इस सुबह हमने बनाई थी ये मैक्रोनी, तो ये भी अभी थोड़ी सी रखी है, तो इसको नीचे उतार के रख देंगे। और इसको स्टैंड पे इसलिए हमने रख दिया था क्योंकि चूहे बहुत आने लगे हैं। और फिर ये देखिए मैक्रोनी सुबह टिफ़िन के लिए बच्चों के लिए बनाई थी, तो इसे स्टैंड पे रख देते हैं, क्योंकि चूहा आते हैं फिर हाँ प्लेट खिसका भी देते हैं, इसलिए हम नहीं यहाँ पे रखे थे। तो इसको जो है ना इस भगोने के ऊपर ऐसे रख देंगे तो खोल भी नहीं पाएंगे। तो चलिए हमारे थोड़े से बर्तन हैं, धुल लेते हैं और झाड़ू लगा लेते हैं, फिर तैयार होंगे बाज़ार के लिए। तो इतने सारे बर्तन ये हैं और थोड़े से नीचे हैं जो कि खाना वाना सब खाए हैं। और किचन में हमने थोड़ा सा ऐसे झाड़ू लगा दिया है, फिर जीने पे और नीचे रह गया है झाड़ू लगाने के लिए। बर्तन वर्तन खाली करके हमने सारे रख दिए थे। उसके बाद देखिए आ गए थे झाड़ू लगाने के लिए, और हमारे कैमरामैन बने हैं हमारे हस्बैंड। तो खाली बैठे थे तो हमने कहा थोड़ी वीडियो ही बना लो। और तो हमारा वो स्टैंड भी टूट गया है, और बच्चे हैं ना तो टूट दिए हैं। और आप लोग बताइएगा कौन सा लेना चाहिए, कौन सा अच्छा रहता है। तो हमने ऐसे ही काम चलाने के लिए वो 250 रुपये वाला लिया था, तो वो टूट गया है। और आप लोग बताइएगा कौन सा लेना चाहिए, तो वैसा ही हम लेंगे। तो इधर वो काव्या थी, तो वही कुछ कह रही थी, तो उसी को हम कह रहे थे। ये बहुत बाहर जाने के लिए रो रही थी ना। तो छत पे तो हमने किचन में बर्तन भी खाली कर लिया था, और झाड़ू, क्योंकि सुबह तो झाड़ू पोछा हुआ था तो इतना गंदा था नहीं वैसे। फिर भी हमने थोड़ा शाम को जब तक झाड़ू ना लगे ना घर में तो एक अजीब जैसी लगता है कि अभी घर सफाई नहीं हुआ। तो 2 बार झाड़ू जब तक सुबह शाम तो लगता ही है। तो वही हम अब झाड़ू लगा लेंगे, उसके बाद जाएंगे बाज़ार। झाड़ू हमारा लग रहा था, और इधर काव्या अपना खेल दिखा रही थी, इधर से उधर चप्पल लेके घूम रही थी कि बाहर गेट खोल दो हम बाहर जाएंगे। तो यही सुबह से आज बाहर गई नहीं, और इसीलिए वो बाहर, अब इतनी धूप होने लगी है कि बाहर कोई खेलता ही नहीं है। ऐसे ठंडी रहती है तो बाहर धूप रहती है तो कुछ बच्चे लोग और सभी लोग बैठे रहते हैं, तो ऐसे खेला करते हैं। अब कोई बाहर इतनी धूप हो रही है, गर्मी भी होने लगी है, और यहाँ तो होने लगी है। आप लोग बताइएगा आप लोग के यहाँ भी ठंड पड़ रही है या गर्मी। तो यहाँ तो इतने समय गर्मी होने लगी है, और रात में सब लोग पंखा भी चला के सोते हैं। तो आंगन में भी हमारा झाड़ू लग गया था। उसके बाद आ गए थे हम गैलरी में झाड़ू लगाने के लिए। और काव्या जैसे ही हम गेट खोल देंगे वैसे ही वो भागती हुई आएगी, क्योंकि वो बस यही सोच रही हैं कि बाहर कूड़ा लेके जाएगी, और गेट खुलेगा तो हम जल्दी से दौड़ के बाहर निकल जाएंगे। तो कुछ चाची की लड़कियाँ हैं ना, वो साइकिल चला रही थी बाहर, तो उन्हीं को ये देख के चिल्ला रही थी बाहर जाने के लिए। तो हमारा झाड़ू लग गया, और देखिए हमने गेट खुला, पीछे से देखिए कितनी तेज़ी भागते हुए आ रही है काव्या और बाहर जाने के लिए। तो यहाँ हवा चलती है ना तो नीचे से कूड़ा आ जाता है, और हमने पावदान तो डाल रखा है लेकिन फिर भी धूल आ ही जाती है। और देखिए जैसे ही गेट खुला ये भाग के आ गई, और गेट हमने बंद कर दिया तो वही रो रही है कि गेट नहीं खुला, तो ये बाहर इसको नहीं जाने को मिल रहा है। और इधर हमने कूड़ा जो लगा दिया था झाड़ू लगा के उसको भी भर लेंगे। और ये कह रही है हमको ये दो डस्टबिन, उनके झाड़ू ने कूड़ा ही डाल देंगे तुम्हारे ऊपर। तो झाड़ू हमारा लग गया है, झाड़ू रख देंगे। उसके बाद थोड़े से ही बर्तन हैं, थोड़े जो खाना वाना सबने खाया था वही थोड़े बर्तन हैं, धुल के रख देंगे। उसके बाद हमको बाज़ार जाना है, तो इसीलिए आज जल्दी से काम हो जा रहा है। नहीं तो वैसे भी हम 2 या 3 बजे काम ही करते हैं, क्योंकि फिर थोड़ी देर खाना पीना खा के आराम हो जाता है, फिर उसके बाद काम करते हैं। तो आज तो बस खाना खाया, उसके बाद काम करने लगे। फिर देखिए आ गए थे बर्तन धोने के लिए, और काव्या जो हैं ये देखिए वही साबुन खेल रही हैं। तो ये कुछ ना कुछ करती ही रहती हैं, अगर काम करो तो ये साथ में कुछ ना कुछ करती रहती हैं। तो इतने ही बर्तन हैं, धुल लेंगे। और बच्चों के टिफ़िन है, स्कूल से आ गई थी रोही राधिया, उनके टिफ़िन वगैरह हैं, धुल लेंगे। और ये लोग कोचिंग चली गई हैं रोही राधिया, आज खाना भी नहीं खाई,
तो ये लोग खाना नहीं खाती हैं। आप लोग बताइएगा ज़रूर कि बच्चों को ऐसा क्या खिलाएं जो इनको भूख लगे। तो ये बिल्कुल खाना नहीं खाती हैं, एक ही टाइम खाएंगी और इतना डांटने के बाद ही खाना खाती हैं और खाती नहीं हैं। तो आप लोग बताइएगा क्या करें जो ये लोग खाना खाने लगे। तो ये देखिए बर्तन भी हमने धुल लिया है सारे और इस डलिया में करके रख दिया है ताकि यहाँ पे पानी भी बर्तन का सारा निकल जाएगा। और यहीं शाम को किचन में जब फिर ले जाएंगे लगाने के लिए। बर्तन लिया है, झाड़ू भी लग गया है। अब चलिए कपड़े फोल्ड कर लेते हैं अपने। और काव्या ये बाहर जाने के लिए रो रही है, इतनी धूप हो रही है, बाहर कोई है नहीं और ये कह रही है कि बाहर चलो। चप्पल वप्पल आराम से पहन के बैठी हैं, बाहर नहीं जाना नहीं मार पड़ेगी। हाय करो काव्या, हाय। ये कह रही है बाहर जाने के लिए। तो अभी मेरा झाड़ू भी लग गया है और बर्तन भी धुल गए हैं सारे। अब रह गए हैं कपड़ा फोल्ड करने के लिए, तो लेके चलते हैं कपड़े और कपड़े भी फोल्ड करके रख देंगे। उसके बाद एक बार अपनी बहन को फ़ोन कर लेंगे कि ये तैयार होना है कि नहीं, क्योंकि वो भी बोली थी 3 बजे जाने के लिए। फिर इसके बाद हम तैयार होंगे। तो सारा झाड़ू वाड़ू लगा लिया है हमने और धूप बहुत तेज हो रही है। इधर देखिए काव्या 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 का पापा ये काव्या है, बाहर जाने के लिए सुबह से बाहर निकलने के लिए घूम रहे। कोई ना कोई बाहर जाए तो हमको ले जाए। तो चलिए कपड़े फोल्ड करके रख देते हैं, फिर उसके बाद तैयार होंगे बाजार जाने के लिए। तो कपड़े भी नीचे ले आए हैं, तो चलिए फोल्ड करते हैं। तो कपड़े सारे हमने फोल्ड करके रख दिए हैं और ये साड़ी हमने निकाल ली है पहनने के लिए, जो कि भी बाजार जाएंगे पहन के। और खाली टफ से रख दिया है यहाँ पे, क्योंकि इस पे रख देते हैं। तो ये देखिए सारे कपड़े फोल्ड करके रख दिए हैं, टफ हमने यहाँ पे रख दिया है। और इनके पापा काव्या के नाखून काट रहे हैं, दिखाते हैं आपको। काव्या कटवा रही है नाखून। देखिए आज शनिवार है, आज ही नाखून काट रहे हैं। कल काटते नाखून, कल है संडे। तो ठीक है काटो। तो चलिए अब मेरा सारा काम हो गया है। अब उसके बाद देखिए बहन का फ़ोन आएगा, फिर तैयार व्यार होंगे बाज़ार जाने के लिए। और हम लोग सोच रहे थे कि अमीनाबाद जाएंगे, लेकिन वहाँ नहीं जा पाए। और फिर कभी अभी शादी आने वाली है घर में ननद की, तो फिर जाएंगे अमीनाबाद। फिर अभी तो नहीं जा रहे, अभी तो ऐसे ही आज बाज़ार है, वहीं से हल्के बच्चों के कपड़े ले आएंगे, क्योंकि गर्मी भी पड़ने लगी है। तो फिर उसके बाद शादी में लेना ही है कपड़ा, इसीलिए सोच रहे थे कि हल्के ही कोई कपड़ा ले आएंगे, क्योंकि त्यौहार है और बच्चे को नया ही कपड़े मतलब सबके आते हैं। फिर बच्चे सोचेंगे हमारे नहीं आए, तो बस ऐसे ही थोड़े से हल्के कपड़े कुछ ले आएंगे तीनों के लिए। फिर उसके बाद शादी में सबके कपड़े आएंगे, तो बस कपड़े लेंगे। और त्यौहार आ रहा है, तो आप लोग अब तो बाज़ार जाने के लिए हम तैयार हो गए हैं। और अभी मेरी बहन का फ़ोन आया था, वो आ रही है बोल रही थी। तो हम चलो जब तक कि हम तैयार हो जाते हैं, तो अपना ये बैग ले लेंगे, इसमें कपड़े वपड़े रहने के लिए, क्योंकि वहाँ देते हैं पॉलीथीन और फिर उसमें रख नहीं पाते हैं, मतलब हाथ में पकड़े पकड़े हाथ में ऐसे ये बैग रहता है तो टांग लेते हैं। तो चलिए अपना बैग लेते हैं। और यहाँ देखिए हम तैयार हो गए हैं। और अभी भी हम जो है यही जो है इसका ही ये इसमें का ही हम ये लगाते हैं सिंदूर। तैयार व्यार होके देखिए हम लोग आ गए थे रोड पे। और इधर ये जो आप लोग को दिख रहा है सारे ये ऐसा फार्म है जो हमारे ये मतलब हमारे पापा के घर के मतलब बगली में नहीं है, हमारी इधर ये से हम लोग शॉर्टकट ले लेते हैं। पर घर पे मम्मी लोग रहती नहीं है, नानी घर रहती है, तो वहाँ हम मिल जाते हैं। ये इतना बड़ा फार्म है, बहुत बड़ा है, बहुत। के बाद देखिए आ गए थे हम बाज़ार। और आज बाज़ार में तो इतनी भीड़ है कि हम बता भी नहीं सकते आपको कितनी भीड़ है। देखिए आप लोग, इतनी सिर्फ अंदर ही गली के बस हम लोग जा ही रहे थे और देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ पे थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप लोग देखिएगा, वीडियो अगर बनाने को मिलेगा तो ज़रूर दिखाएंगे। तो ये देखिए बाज़ार में अब आप लोग देख ही सकते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ है। और ये है मेरी बहन, और वो जो अपना चेहरा ढकी हैं वो मेरी मौसी हैं। तो ये
दोनों आई थी, तो ये दोनों सवारी से ही आई थी और हम गाड़ी से, क्योंकि फिर 3 लोग कैसे बैठ पाते हैं, ऐसे बहन अकेले होती तो हम लोग 2 लोग आ जाते हैं। तो इसीलिए ये लोग टैक्सी से आई थी, हम गाड़ी से गए थे। तो फिर लोग बाज़ार में मिल गई थी। तो ये मौसी ले रही हैं अपने लिए टॉप ले रही हैं, जो बहन पकड़ी है दोनों हाथ में, यही 2 टॉप ली हैं। तो ये देखिए है सदर बाज़ार, इतनी भीड़ है यहाँ पे और हमको कपड़े भी नहीं मिले हैं। तो देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। आखिरी बाज़ार है होली की, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। हर तरफ सब इंसान ही इंसान नज़र आ रहे हैं। तो ये देखिए ये सारे कपड़े हमने फैला के रख लिए हैं आप लोग को दिखाने के लिए। तो बोले थे खाना भी हमारा बन गया है और खा भी चुके हैं और बर्तन नहीं धुला है, क्योंकि बाजार से आओ तो बर्तन नहीं धुलने का मन करता है। तो बर्तन सुबह धुलेंगे और पहले आपको दिखा देते हैं कपड़े बच्चों के। तो ये देखिए ये प्लाजो, आजकल ऐसे ही कपड़ा ज्यादा चल रहा है। तो ये प्लाजो लेके आए हैं, प्लाजो, और इसमें का ये टॉप है। ये देखिए ये लेके आए थे हम आराध्या के लिए। तो आराध्या के पड़ रहा है बड़ा, तो ये रोही के हो जा रहा है। तो इसके रोही तो बहुत दुबली पतली है, तो इसलिए इसको फिटिंग करना पड़ेगा। तो इसमें ये प्लाजो है और ये फ्रॉक है और ये चुन्नी है और एक ये है। तो ये हो गया। अब रोही का ये रोही पहनेगी और ये फ्रॉक जो हम रोही के लिए लेके आ रहे थे, तो अब ये आराध्या पहनेगी। तो फ्रॉक अगर लॉन्ग भी रहती है फिर भी अच्छी लगती है, तो इसीलिए आराध्या को ये फ्रॉक आ जा रही है। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके फ्रॉक कैसी लग रही है और इसका कलर कैसा लग रहा है। तो ऐसा कलर अभी हमारे बच्चे पहने नहीं है, तो इसीलिए इतना डार्क कलर ब्राउन एकदम लेके आए हैं। तो आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है फ्रॉक। तो ये प्लाजो और ये फ्रॉक हो गई, और ये हमारी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी काव्या के लिए है। तो ये है काव्या के लिए, ये देखिए ये टॉप है और इसकी ये पैंटी है, ये काव्या के लिए है। और ये लेके आए थे और इसके बाद ले आए थे दोनों आराध्या के लिए ये सैंडल ले आए थे। तो ये आराध्या की है और ये हमारी काव्या की है। हमारी काव्या को चप्पल जूते बहुत पसंद है, और सुबह उठेगी बस अपने चप्पल उठाएगी पहनेगी, बस बाहर चलो। तो जैसे ही उसने ये जूते देखे बस पहनने लगी और बोल रही बस जूते तो छुपा के उससे हमने रख दिए थे कि अभी नहीं पहनना है। तो ये जूते काव्या के लिए हैं और ये आराध्या के लिए हैं। तो ये तो सारे कपड़े सिर्फ बच्चे के लिए लेके आए थे, बाकी सबके पास तो है ही। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे बच्चों के कपड़े कैसे लगे, अच्छे हैं या नहीं, तो बताइएगा जरूर। तो ये देखिए, और हम गए थे शनिचर है आज, तो वहाँ गए थे हम सदर बाजार। तो वहाँ इतनी भीड़ थी कि कोई कपड़ा ढंग का लगा ही नहीं हमें, तो हमने नहीं लिया था। तो यहाँ हम तेलीबाग आके तेलीबाग से ही ये लिए हैं, फैशन बाजार बोलते हैं उसको। तो फैशन बाजार से ही हमने ये सारे कपड़े लिए हैं। तो आप लोग बताइएगा कैसे लग रहे हैं कपड़े, और हमें तो बहुत अच्छे लग रहे हैं तभी हमने लिया, और आप लोगों को भी अच्छे ही लगेंगे क्योंकि अच्छे लग ही रहे हैं कपड़े। तो पसंद
हमारी पसंद आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है कपड़े। और ये फ्रॉक बताइएगा, और ये प्लाजो बताइएगा, और इसमें ये मेरी काव्या का कपड़ा बताइएगा कैसा लग रहा है। तो हमारे कपड़े तो हमने आपको सारे दिखा दिए हैं। बंद कर दे। तो आप लोगों ने कपड़े देख लिए बच्चों के, तो बताइएगा कमेंट करके कि बच्चों के कपड़े हमारे कैसे हैं और अच्छे लगे हैं आप लोगों को कि नहीं। तो होली की तो शॉपिंग बच्चों की कपड़े की हो ही गई। अब कल करनी है हमको बाजार, और कल है रविवार और संडे, तो कल सब्जी और पापड़ वापड़ इस बार तो हम बिल्कुल बनाए ही नहीं, तो पापड़ वापड़ भी लेने जाएंगे बाजार। तो हमारे मतलब कि मोहल्ले के थोड़ा से ही दूर एकदम पास में ही बाजार लगती है, तो वहीं जाएंगे पापड़ वापड़ लेने के लिए। तो कल सारा पापड़ वापड़ भी ले आएंगे, थोड़े से ही पापड़ लाएंगे क्योंकि ज़्यादा अब कोई खाता भी नहीं है पापड़, तो इसलिए इस बार बनाए भी नहीं है और लाए मतलब कि थोड़े से ही लाएंगे पापड़, ज़्यादा नहीं लाएंगे। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके हमारे बच्चों के कपड़े आप लोगों को कैसे लगे, और पसंद आए हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।